हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम पोर्टेज जो कि अर्ली एजुकेशन गाइड होती है उसके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह उसकी असेसमेंट करनी है और किस तरह हमने उसका रिज़ल्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पोर्टेज जो है ये एक होम बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम है जो कि गाइड करता है डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को एड्रेस करने में। उसका वीक एरिया कौन सा है और किस तरह हमने उसको लेके चलना है, किसी तरह उसकी एक्टिविटीज़ बनानी है। गोल्स इट फोकस करता है, इन्हेंस करता है चाइल्ड की डेवलपमेंटल थ्रू स्ट्रक्चर होम बेस्ड एक्टिविटीज़ के ज़रिए। और इसका जो प्राइमरी गोल है बच्चे की लर्निंग, कम्युनिकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट पे होता है। और इसके गोल्स भी हम इसी तरह से हम बनाएंगे और जो उसका वीक एरिया होगा और इंडिविजुअलाइज प्लान बनाएंगे फैमिलीज़ और उसके केयर गिवर्स को लेके चलेंगे कि किस तरह उनको गाइड करना है कि बच्चा मेंटली एज बच्चे की कितनी कम है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है और ये क्रूशियल रोल अदा करता है एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और चाइल्ड की प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। और इसकी जो अर्ली इंटरवेंशन होगी वो एड्रेस करती है बच्चे के डेवलपमेंटल डिले कितना है बच्चे में और उसका हमने किस तरह उसको लेके चलना है। इसकी कुछ असेसमेंट है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, एक बिहेवियरल असेसमेंट और रिस्पॉन्स शीट के पे सिखाती हूँ। हम एक निकाल लेते हैं। जैसे 5 इसके एटम्स होते हैं, जैसे मोटर स्किल्स होगी, कॉग्निशन स्किल, लैंग्वेज स्किल, सोशलाइजेशन और सेल्फ हेल्प। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक मैं करके दिखा देती हूँ। सेल्फ हेल्प का हम एक ऐसे ही खुद से निकाल लेते हैं एक बच्चे का। जैसे उसकी एज है 0.1 और 1.2 से है 5.6। ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी एज लेवल हमने सेल्फ हेल्प की देखनी। अब हम 0.1 अगर हम देखें तो इसमें कितने हैं। अब इसमें देखें, इसमें 13 एटम है। ओके, हम सबसे पहला देख लेते हैं कि अब एक अगर हम जब असेसमेंट करते हैं तो अब ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर बच्चा हमारे पास है तो हम खुद भी ऑब्ज़र्व करते हैं और मदर से भी पूछ लेते हैं। अब हम मदर से जब उसका रिस्पॉन्स लेंगे कि देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जो है वो लिक्विड को स्वालो कर सकता है और सक भी कर सकता है, तो वो बोलेंगे कि जी, तो हम क्या कर देंगे, पास। पास भी हम लिख सकते हैं या टिक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ऑनवर्ड पूछते जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखें कि टेक स्पून फिल्ड विद फूड टू माउथ विद हेल्प। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसका गोल जो है अचीव नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे या फेल लिख देंगे। ओके, अब इसी तरह अब हम देखें 13। अब 13 में से हम कितने उसने पास किए, कितने टिक हुए, 8। और उसने कितने किए, 8 उसने पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ टोटल आइटम कितने थे, 13, और उसने पास कितने की, 8। तो यहाँ पे हम कर लिख देंगे इसको। और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 13 जो टोटल आइटम थे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब 5 और टोटल आइटम कितने थे, 0.1 के एज लेवल के 13। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब हम जब तो ये आंसर ये आएगा। तो इसी तरह हम जैसे 0.1 हमने देखा, इसी तरह हम उसके सारे एज 5.6 तक हम देखते जाएंगे। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने एक रिस्पॉन्स शीट निकाल ली है। मोटर स्किल्स पे 0.12 पे उसके ये आया, 1.2 पे 11.1 आया, 2.3 पे 8 आया, 3.4 पे 4.2, 4.5 पे 12 और 5.6 पे एन ए हमने ये लिखा हुआ है कि वो जो है वो कोई भी गोल जो है अचीव नहीं कर सका, उसके सारे क्रॉस आए थे, तो हम वो 5.6 छोड़ देते हैं। मैंने अब मतलब अगर उसके 1 पे भी उसने क्रॉस कर दिया, 2 पे भी क्रॉस कर दिया, 9 पे तक क्रॉस अगर वो करता है तो हम 5.6 को छोड़ देंगे, 4.5 पे आ जाएंगे, आप उसको करेंगे। अगर 1.1 उसने किया टिक, 2 पे उसने क्रॉस किया, 3 पे उसने टिक किया, तो हम ये जो 5.6 एज रेंज है ये टेस्ट हम
जारी रखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर के 9 क्रॉस आ जाते हैं, 1 से लेकर नंबर 9 तक क्रॉस आते हैं, तो हम 5.6 एज का जो है ना ये छोड़ देंगे टेस्ट, हम 4.5 पे आ जाएंगे। ओके, तो हम ये देख रहे थे मोटर स्किल्स हो गया, कॉग्निशन स्किल हो गया, लैंग्वेज स्किल, सोशलाइजेशन और सेल्फ हेल्प। जब हम ये सारे निकाल लेंगे तो हम इसको टोटल जब हम करेंगे, टोटल निकाल के जब उसका डब ये देखें, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ना, इसको हम अब देखें यहाँ पे टोटल हमने निकाल लिया सारे किस मोटर स्किल्स, कॉग्निशन, लैंग्वेज, सोशलाइजेशन और सेल्फ हेल्प। इसको हम जब निकालेंगे तो ये टोटल इसको सब 5 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस जब हम करेंगे 99.14 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब जब आ जाएंगे हम, अब ये हमारा निकला था टोटल, जब हमने सारी एटम्स को 5 एटम्स को कंप्लीट करके हमारा ये वाला स्कोर आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है जो वो निकलेगा 19.82 मंथ में हमारा निकलेगा। तो जब हम इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारी जो है हमारा मेंटल एज निकल आएगा बच्चे का कि उसकी 1.6 ईयर उसका मेंटल एज है, लाइक 4 ईयर एंड 5 मंथ उसकी एज थी, क्रॉनिकल की एज, और उसकी जो मेंटल एज निकल रही थी 1.6 ईयर्स की मेंटल एज निकल रही थी। तो ये मैंने सारे आपको करके दिखाया है कि किस तरह हम क्रोनोलॉजिकल एज लिखेंगे, मेंटल एज हमने निकालनी थी, और ये इसका, और फंक्शनल लेव हम मंथ में निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया, समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।